नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए अध्याय के बारे में जानने वाले हैं, नई विधा के बारे में जानने वाले हैं जो लेखन से संबंधित है, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के जो सीबीएसई का बी कोर्स है, उस कोर्स के अनुसार जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, उसको हम आज विस्तारित रूप से जानने का प्रयास करें। सबसे पहले याद रखना है, अनुच्छेद लेखन जो होता है वो लघु निबंध, अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध ही कहा जाता है, छोटा निबंध ही कहा जाता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में और निबंध लेखन में थोड़ा सा अंतर है, वो याद रखना। अनुच्छेद लेखन में सभी मुद्दों को एक ही सूत्र में बांधकर, एक ही परिच्छेद में बांधकर, एक ही अनुच्छेद में बांधकर लिखा जाता है। लेकिन निबंध लेखन में सभी मुद्दों को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। उसी के साथ अनुच्छेद लेखन की शब्द मर्यादा कम होती है और निबंध लेखन में शब्द मर्यादा बहुत ही अधिक होती है। निबंध लेखन में प्रस्तावना हो, मध्यसार हो और उपसार हो, इन तीनों बातों की संरचना को ध्यान में रखकर निबंध लिखा जाता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में किसी प्रकार की प्रस्तावना, मध्यसार और उपसार, इस संरचना को, इस प्रारूप को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन नहीं किया जाता। कक्षा 9वीं या कक्षा 10वीं के बी कोर्स में जो अनुच्छेद लेखन आता है वो 6 अंकों पे आता है। तो 6 अंकों के अनुसार आपको अंक मिलने चाहिए। उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना होता है, वो बातें आपको निम्नलिखित रूप से ध्यान देनी होगी। पूर्णता, सबसे पहली बात है पूर्णता, कि सबसे पहले याद रखना है कि विषय के जो सभी मुद्दे हैं, जो अनुच्छेद लेखन किया है आपको, उसके जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों को, सभी मुद्दों को, उसके सभी पक्षों को उच्च कोटि के अर्थ में, उच्च कोटि के शब्दों में और अच्छी भाषा शैली में आपको संयोजित करते हुए, एकरूप करते हुए लिखने का प्रयास करना चाहिए। उसी के साथ क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर जो आप विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ पर जो आप मुद्दे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका क्रम होना चाहिए सही रूप से, उसकी संरचना मिलनी चाहिए, उसका क्रम सही रूप से आना चाहिए। और उसमें जो मुद्दे आप प्रस्तुत करेंगे, जो विचार आप प्रकट करेंगे, उसमें भी तर्कसंगत विधि अपनानी चाहिए। कुछ व्यर्थ की बातें लिखने का प्रयास नहीं करना है, अनावश्यक बातें लिखने का प्रयास नहीं करना है। उसी के बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो विचार आप प्रकट कर रहे हैं वो विषय केंद्रित हो, मतलब प्रारंभ से अंत तक जो है वहाँ पर सभी विचार, सभी बातें एक ही सूत्र में बंधे हुए होने चाहिए, सभी एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। और जो केंद्रीय भाव है, जो मूल भाव है, उससे वो विषय कभी छूट न जाए, उससे वो विषय कुछ अलग ना हो जाए, तो उससे वो मिले हुए विषय, उस विषय के अनुरूप वो जो भी आप विषय को आप प्रस्तुत करेंगे, उसमें आपको वो विचार एक दूसरे से मिले होने चाहिए, केंद्रीय भाव को वो टिके होने चाहिए। उसके बाद समासिकता होनी चाहिए, मतलब सीमित शब्दों में उच्च कोटि के अधिक से अधिक बातें करने की क्षमता अपने प्रयास करना चाहिए। सीमित शब्द, कम शब्दों में लेकिन उच्च कोटि के विचार और विषय से संबंधित विचार, विषय से संबंधित विचार, अनुच्छेद का जो नाम है उसके अनुरूप विचार आपको प्रयास करना चाहिए। और उसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि बिंदु को समझना है, जो बिंदु दिए हैं, जो मुद्दे दिए हैं, उसे आपको समझ लेना चाहिए। जब तक आप उस बिंदु को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके भावार्थ को नहीं समझेंगे, उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको एक सूत्र में नहीं बांध सकते, उसकी संरचना से वैसे नहीं कर सकते हैं। याद रखना है कि अनुच्छेद लेखन आपको 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है, तो आप जब उस पंक्तियों में से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपकी पंक्तियाँ 10 से 15 पंक्तियों के बीच ही, ज़्यादा अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं और ज़्यादा कम लिखने की आवश्यकता है। जब भी आप वहाँ पर अनुच्छेद लेखन प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पर आपके वाक्य जो छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, लेकिन प्रभावशाली होने चाहिए। उच्च कोटि का अर्थ वहाँ पर प्रकट करते होने चाहिए, मानक भाषा के होने चाहिए, साहित्यिक भाषा के होने चाहिए, और इस वजह से वो तो अनुच्छेद को इस तरह से प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसी के साथ जो प्रस्तुतिकरण है संक्षिप्त होना चाहिए लेकिन कलात्मक होना चाहिए। उसमें बहुत ही उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग कर आपको मानक भाषा के रूप में उसे प्रकट करना है, साहित्यिक भाषा में प्रकट करना है। याद रखना है कि जब मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करोगे तो वहाँ पर भी उच्च कोटि के माध्यम से उसे प्रस्तुतिकरण करना है। और अनुच्छेद के अंत में तक जाते जाते जो है, अनुच्छेद के अंत तक जो भी आप निष्कर्ष वहाँ पर निकालना चाहते हैं, जो भी आप संदेश देना चाहते हैं, जो भी सीख आप उस अनुच्छेद के माध्यम से देना चाहते हैं, तब तक उस अनुच्छेद के अंत तक वो सीख हो या निष्कर्ष हो निकलना चाहिए। इस तरह से हमें उच्च कोटि का अनुच्छेद लेखन करने का प्रयास करना चाहिए और परीक्षा में उच्च भाषा शैली में, उच्च कोटि के माध्यम से और शुद्ध अक्षरों में लिखने का
हमें प्रयास करना चाहिए। और याद रखना है कि अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में होना चाहिए। सभी मुद्दों को संयोजित कर आपको एक ही अनुच्छेद में उसे प्रकट करना होता है। और इस तरह से 6 अंकों के लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के बी कोर्स के लिए जो अनुच्छेद निकल आता है उसे हमें लिखने का प्रयास करना चाहिए।